उत्तर के तपते रेगिस्तान में एक बच्ची को जिंदा दफना दिया गया। उसकी सिसकियां किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक बाज ने सुनी। बाज ने उसे मिट्टी से निकाला और पहुंचा दिया उस बूढ़े फकीर के पास। जिस दिन से उस बच्ची का नाम पड़ा साहरा, रेगिस्तान की बेटी। लेकिन क्या एक बात सचमुच मां बन सकता है? क्या ममता खून के रिश्तों से बड़ी हो सकती है? और जब किस्मत उसे उसकी असली मां के सामने लाती है तो क्या साहरा माफ करेगी या तज देगी? आज की कहानी सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो दिल को छू लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साहरा, रेगिस्तान की बेटी। उत्तर के सूखे रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, मरुधर। वहां एक युवक रवि अपनी नई नई ब्याही बीवी फातिमा के साथ रहता था। दोनों की जोड़ी कमाल की थी और प्यार की शुरुआत अभी ताजा थी। एक दिन रवि को काम के सिलसिले में अपना घर छोड़कर दूर के शहर जाना पड़ा। उसने फातिमा से कहा, तुम घर संभालना, मैं जल्द लौटूंगा। फातिमा ने आंसू रोककर बोली, चले जाओ, मैं इंतजार करूंगी। रवि बेरेशाए थे कि जाने के बाद कुछ हफ्ते ठीक रहे, लेकिन फिर एक दिन दोपहर को दरवाजे पर खटखटाहट हुई। फातिमा ने खोला तो सामने वह था, उसका पुराना प्रेमी इरफान, जो शादी से पहले कहीं गुम हो गया था। वह जैसे अचानक राख से उठकर आ गया हो। इरफान ने कहा, मैं सिर्फ पुराने कर्ज का हिसाब लेने आया हूं, अगर कोई देख ले तो कहना कोई सामान बेचने वाला था। फातिमा डर गई, लेकिन पुरानी यादें जागी और यही शुरुआत थी एक छिपे हुए रिश्ते की जो दिन ब दिन गहराता गया। कुछ महीनों बाद फातिमा गर्भवती हो गई। 9 महीने गुजरे और एक रात दर्द से उसका शरीर टूटने लगा। रात के अंधेरे में एक बच्ची की किलकारी गूंजी, लेकिन फातिमा की आंखों में खुशी नहीं, डर था। अगली सुबह इरफान और फातिमा रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। रेत के टीले और कंटीली झाड़ियां, फातिमा के हाथ में टोकरी जिसमें बच्ची लिपटी थी। एक सुनसान जगह पर रुककर इरफान ने गड्ढा खोदा। टोकरी रखने ही वाले थे कि खड़खड़ाहट की आवाज आई। क्या है ये? इरफान डर गया, शायद कोई जानवर। भागो। दोनों सब छोड़कर भाग निकले। बच्ची गड्ढे में अकेली रह गई, आधी मिट्टी से ढकी लेकिन जिंदा। उसकी सिसकियां हल्की थीं जो दूर तक नहीं पहुंचती, लेकिन यह आवाज एक दिल में उतर गई, एक बाज की। बाज कोई मामूली परिंदा नहीं था। उसकी आंखें तेज, पंख मजबूत और शरीर भूरा काला। वह रेगिस्तान के ऊपर मंडरा रहा था। बाज धीरे से नीचे उतरा, बच्ची से मिट्टी हटाई और अपनी मजबूत चोंच से टोकरी उठाई। बाज ने बच्ची को अपने पंजों में समेटा और उड़ान भरी। वह रेगिस्तान की एक पहाड़ी गुफा की ओर गया जहां एक बूढ़ा फकीर रहता था। फकीर बाबा कई सालों से वहां तपस्या कर रहे थे, जड़ी बूटियों का इलाज जानते थे। बाज गुफा में पहुंचा और बच्ची को फकीर के सामने रख दिया। फकीर चौंक गए, यह कौन है? कहां से आई? बाज ने अपनी आंखों से इशारा किया जैसे कह रहा हो, यह अब तुम्हारी है। फकीर ने बच्ची को देखा, वह कमजोर लेकिन जिंदा थी। उन्होंने बच्ची को गोद में लिया और बाज को कहा, तुमने इसे बचाया तो तुम भी इसकी मां हो। फकीर ने बच्ची का नाम रखा साहरा, रेगिस्तान की बेटी। साहरा अब फकीर की शिष्या बनकर बड़ी हुई। बाज हर दिन उसके लिए दूध लाने दूर गांव जाता जहां चरवाहे बकरियां दुहते थे। वह चोंच में दूध की बूंदें भरकर लाता। साहरा की सिसकियां अब हंसी में बदल गईं। बाज उसकी रक्षा करता, कभी ऊपर मंडराकर नजर रखता, कभी उसके साथ खेलता। फकीर उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान देते और सहारा सीखती। वर्ष बीतते गए। सहारा अब 20 साल की हो गई, खूबसूरत और बुद्धिमान। उसके बाल लंबे, आंखें तेज और दिल में दया। वह फकीर की तरह इलाज करती और बाज उसकी माँ की तरह साथ रहता। एक दिन बाज की तबीयत बिगड़ी, वह उड़ नहीं पाता था। सहारा ने इलाज किया लेकिन बाज कमजोर होता गया। एक रात बाज ने सहारा के कंधे पर सिर रखा और चुप हो गया। सहारा रो पड़ी, तुम मेरी माँ थी, तुमने मुझे जिंदगी दी। बाज की मौत से सहारा टूट गई, लेकिन फकीर ने कहा, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ दिन बाद रेगिस्तान में एक घायल राजकुमार अजय गुफा पहुंचा। वह दुश्मनों से बचकर भागा था। सहारा ने उसका इलाज किया, जड़ी लगाई, दवा पिलाई। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? सहारा ने कहा, मैं रेगिस्तान की बेटी हूं और मेरी माँ एक बाज थी। राजकुमार ने उसकी कहानी सुनी और बोला, तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? सहारा ने मुस्कुराकर कहा, एहसान नहीं, इंसानियत है। राजकुमार ने सहारा को महल लाया। वहां बादशाह ने उसे अपनाया। जांच से पता चला कि सहारा की असली माँ फातिमा थी, जो अब पछतावे में जी रही थी। फातिमा ने गुलती मानी, मैंने तुझे मिट्टी में दफनाया लेकिन तू जिंदा रही। सहारा ने कहा,
मैं तुम्हें माफ करती हूँ लेकिन अपनाती नहीं। मेरी माँ बाज थी जिसने मुझे प्यार दिया। फातिमा रो पड़ी और बादशाह ने उसे माफ कर दिया। सहारा ने राजकुमार से शादी की और महल में रहते हुए रेगिस्तान के लोगों का इलाज करती रही। नैतिक शिक्षा यह कथा सिखाती है कि सच्ची ममता रिश्तों से नहीं, कर्मों से आती है। माफ करना इंसाफ का हिस्सा है और दया से जीवन निखरता है। सहारा की तरह अपनों की तलाश में कभी हार मत मानो।